हाँ भाई, आज हम लोग फिर से लेंगे डिफरेंट इंटीग्रेशन के 2-3 सवाल करेंगे, बने रहिएगा। होप यू ऑल आर एंजॉयिंग। ठीक है, पहला सवाल हम लोग लेते हैं। हमारे पास एक फंक्शन दिया हुआ है बेसिकली एफ एक्स की बराबर, तो हमारे पास इंटीग्रल फ्रॉम एक्स टू एक्स स्क्वायर प्लस 5/6। ठीक है, 2 इंटू कॉस स्क्वायर टी डी टी। ठीक है, ये दिया हुआ है। और हम लोगों को दिया हुआ है कि एफ डैश ए और प्लस 2 बराबर है आपका इंटीग्रल ऑफ एफ एक्स डी एक्स फ्रॉम 0 टू ए पे। ठीक है, तो हम लोगों को वैल्यू बताना है बेसिकली एफ जीरो का। एक बार फिर से आपके लिए सवाल दोहरा देता हूँ। हमारे पास जो एफ एक्स है वो दिया हुआ है बेसिकली इंटीग्रल ऑफ एक्स टू एक्स स्क्वायर प्लस 5/6 2 इंटू कॉस स्क्वायर टी डी टी, और एफ डैश ए और प्लस 2 दिया हुआ है अपने पास इंटीग्रल फ्रॉम 0 टू ए एफ एक्स डी। तो हमें वैल्यू बताना है एफ जीरो का। इसमें हम लोग दोनों साइड ए के रेस्पेक्ट में करेंगे, हम लोग जब डिफरेंशिएट और यहाँ पर लगाएंगे जब लेबनीज फॉर्मूला, तो आ जाएगा हमारे पास एफ डबल डैश ए बराबर क्या आ जाएगा एफ ए। तो यहाँ से आ गया हमारे पास एफ ऑफ जीरो बराबर एफ डबल डैश जीरो। ठीक है, एफ डबल डैश जीरो। ठीक है, अब यहाँ से हम लोग अगर ध्यान दें तो हमारे पास आएगा बेसिकली इसको अगर हम लोग एक बार मतलब लगाएंगे ना, जब लेबनीज फॉर्मूला दोनों साइड एक्स के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे, आएगा अपने पास 2 इंटू कॉस स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस 5/6 इंटू 2x। ठीक है, इंटू 2x। ठीक है, और माइनस आ रहेगा 2 इंटू कॉस स्क्वायर एक्स इंटू 1। ठीक है, नहीं आएगा ना, 2 इंटू कॉस स्क्वायर एक्स इंटू 1 एक से ही है ना। हाँ ठीक है, तो एफ डबल डैश एक्स की अगर हम लोग बात करेंगे तो वो आ जाएगा अपने पास एफ डबल डैश एक्स। ठीक है, वो आ जाएगा अपने पास एक टर्म तो आ जाएगा बेसिकली -4 साइन ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 5/6 इंटू अपने पास 4x स्क्वायर, और एक टर्म आ जाएगा अपने पास प्लस 2 इंटू कॉस स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 5/6। ठीक है, इंटू 2, और यहाँ पर आपके पास -4 cos x इंटू आपके पास -sin x। ठीक है, अब इसका वैल्यू चाहिए हमें बेसिकली एफ डबल डैश जीरो का। ठीक है, तो वो आ जाएगा आपके पास, ये तो जीरो रखने पर ये तो जीरो हो जाएगा, ये आ जाएगा 4 इंटू 3/4 3, और ये जीरो, एफ डबल डैश जीरो आ गया है प्लस 3, और वही आपका है बेसिकली एफ जीरो बराबर भी 2। ठीक है, इजी। अब बनाते हैं आगे नेक्स्ट सवाल। ठीक है, आपके नेक्स्ट सवाल है आपके पास वो ये कह रहा है कि एक हमको ये दिया हुआ है इंटीग्रल, इस पर हमको बेसिकली नंबर ऑफ द सॉल्यूशन बताना है। इंटीग्रल फ्रॉम 0 टू एक्स टी स्क्वायर बाई 1 प्लस t4 dt। ठीक है, 1 प्लस t4 dt। ठीक है, 1 ठीक है इज इक्वल टू है अपने पास बेसिकली 2x - 1। ठीक है, तो 2x - 1 का ग्राफ अगर हम लोग देखते हैं तो x इक्वल टू 0 पर मतलब वैल्यू -1 है, और x इक्वल टू 1 पर मतलब वैल्यू है आपके पास इन दी बेसिकली x बिलोंग्स टू 0 टू 1 में हमें बात करना है, तो x इक्वल टू 1 पर वैल्यू है अपने पास 1। ठीक है, ऐसा है ग्राफ, और इसका ग्राफ x इक्वल टू 0 पर 0 है। ठीक है, अब हम लोग अगर खाली ये फंक्शन की बात करते हैं, मान लेते हैं कि एफ एक्स इक्वल टू है अपने पास इंटीग्रल फ्रॉम 0 टू एक्स टी स्क्वायर बाई 1 प्लस t4 dt। ठीक है, एफ डैश एक्स हमारे पास आ रहा है बेसिकली एक्स स्क्वायर बाई 1 प्लस x4। तो हम ये देख रहे हैं कि एफ डैश एक्स हमारा बेसिकली पॉजिटिव है, मतलब कि एफ एक्स हमारा कैसा फंक्शन है, इंक्रीजिंग फंक्शन है। ठीक है, क्योंकि एफ एक्स हमारा बेसिकली इंक्रीजिंग फंक्शन है और ये 0 पर 0 है, और 1 पर हम लोग देखेंगे बेसिकली इंटीग्रल फ्रॉम 0 टू 1 टी स्क्वायर बाई 1 प्लस t4 dt, ये हमारा 1 से छोटा आएगा। क्यों? क्योंकि ये हमारा हमेशा 1 से छोटा है, तो 1 इंटू ये 1, तो एक्चुअली हमारा ये जो आपका जो लिमिट है ना आपका ये आपका हमेशा 1 से छोटा ही आएगा, मतलब कि इसका वैल्यू 1 पे 1 से छोटा है। सपोज दैट ये है, बढ़ कर तो ये है, तो नंबर ऑफ सॉल्यूशन आपके पास क्या आएगा
इज इक्वल टू 1। इजी। अभी रखते हैं यहीं तक, बाकी की बातें हम लोग करते हैं नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है। ऑल द बेस्ट।